हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग आईआईटी ट्रेडर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैंने एक बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लिया है। ट्रेड में एंट्री लेने का मेन रीज़न ये है ट्रेडर्स, मार्केट में अगर हम देखें, मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे पास है। मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा अप मूव यहाँ पर किया है। यहाँ पर 15 मिनट के कैंडल अगर हम इसको देखें तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोज है। जब मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाया था तो प्राइस जो था वो ऊपर में होल्ड कर रहा था। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से अपने इस अप मूव को यहाँ पे कंटिन्यू करेगा और कहीं ना कहीं अपना ये जो लेवल है इस लेवल को मार्केट रिटेस्ट करेगा। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट का ये जो लेवल है इस लेवल में मार्केट के पास अच्छा खासा सेलर्स के स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर मार्केट हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो इस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था मार्केट यहाँ पे अप मूव करेगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, और फिर यहाँ पे अप मूव को अपना कंटिन्यू करेगा और एटलीस्ट इस लेवल को मार्केट अपना रिटेस्ट करेगा। मार्केट आइडियली यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करे तो ही हमारे लिए अच्छा है। मार्केट ने यहाँ पे जितना रिट्रेसमेंट दे दिया है, मेरे एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे रिट्रेसमेंट ज़्यादा है। मैं अराउंड ऐसे जोन से मार्केट ऊपर मूव कर लेगा, मैं ऐसा सोच रहा था। अब यहाँ पर मार्केट का रिट्रेसमेंट ज़्यादा है तो यहाँ पर और बायर्स की एंट्री होने की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर मार्केट यहाँ पे टाइम ज़्यादा देगा, ज़्यादा बायर्स की एंट्री होगी, तब मार्केट का ऊपर मूव करने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि नए जो बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होंगे तो मार्केट इनको टारगेट कर सकता है। तो यहाँ से अगर क्विक मूव कर ले तो यहाँ पे नए बायर्स की एंट्री कम होगी, पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो यहाँ नए बायर्स की एंट्री ज़्यादा होगी। मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया है यहाँ पर। ऑलमोस्ट प्राइस जो है हमारे ब्रेक इवन में पहुँच गया है। ये मार्केट के लिए एक ट्रिकी जोन होगा। मार्केट के पास इस लेवल में अच्छे खासे स्टॉप लॉस अवेलेबल है और यहाँ पे अगर हम देखें 200 मूविंग एवरेज जो है वो फ्लैट है। अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है तो हम यहाँ पे नए बायर्स जो हैं वो ट्रैप होंगे, और यहाँ से अगर गिर जाता है, इस स्टॉप लॉस तक आ जाता है मार्केट अपने इन स्टॉप लॉस को हिट करने, तब हमें अपना टारगेट मिल जाएगा। हमें इस लेवल का ध्यान रखना होगा ट्रेडर्स। यहाँ पर ज़्यादातर स्टॉप लॉसेस हैं मार्केट का, मैं यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ ट्रेडर्स। कहीं ना कहीं अगर इस लेवल का स्टॉप लॉस क्लियर हो जाता है तब मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूँगा। यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड है अराउंड 1:4 के 1:1.4 के हिसाब से। 50 पॉइंट्स का रिस्क है, 70 पॉइंट्स का टारगेट है, बट उतना टारगेट शायद हम यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाए। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं बस इस स्टॉप लॉस का यहाँ पे क्लियर होने तक का वेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज जो है ये फ्लैट है। मार्केट का हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि यहाँ के स्टॉप लॉस क्लियर होने के बाद मार्केट यहाँ पे अप मूव करे। बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल के पास है, यहाँ से डायरेक्ट टर्न अराउंड हो जाए इसका चांसेस तो कम है। इस लेवल का एक ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए, जैसे कि अभी कर रहा है। ये एग्जैक्ट किसी लेवल से रेजिस्टेंस ले ले, इस ये हाईली अनलाइकली होता है। ये ट्रैप होता है नए सेलर्स के लिए। अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन के आसपास आ रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है कॉल के प्रीमियम में। भी हम यहाँ पे वेट करेंगे ट्रेडर्स। यहाँ से घूम जाता है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रीज़न है हमारे पास वेट करने का। मार्केट के पास यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉप लॉस अवेलेबल है, इनको क्लियर कर लेगा, उसके बाद हम यहाँ पे एग्जिट का सोच सकते हैं। अभी यहाँ से इस लेवल के पहले यहाँ पे रिवर्सल का सोच रहा है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर लेता है तो हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे मार्केट को। इस लेवल का हम ब्रेकडाउन तक का वेट करेंगे। ट्रेडर्स अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं किया है। तो ऐसे में हमने जिस व्यू के साथ ट्रेड में एंट्री बनाया है उसी के साथ ही हम बैठे रहेंगे। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव रीजन होता है एक ट्रेड को एग्जिट करने का, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे हमारे पास कोई रीजन नहीं है इस ट्रेड से एग्जिट लेने के लिए, तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ही रुके रहेंगे। अगर इस लेवल का स्टॉप लॉस क्लियर हो जाता तब मैं अपना पोजीशन चेंज कर सकता था या ट्रेड से एग्जिट ले सकता था, क्योंकि यहाँ पर अभी भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो इस ट्रेड से एग्जिट लेने का मतलब नहीं है, मार्केट करने को कुछ भी कर सकता है, वो हमें नहीं पता। बट हमें
ट्राई यही करना चाहिए, हमारा जो इनिशियल प्लान था उसी प्लान को हम एग्जीक्यूट करें, यही हमारा प्लान होना चाहिए। एक कैंडल ग्रीन बन रहा है, एक कैंडल रेड बन रहा है। इसका प्रीवियस कैंडल अगर हम देखें, यहाँ पे बड़ा सा रिजेक्शन कैंडल था, अभी एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए हम इन कैंडल्स से इन्फ्लुएंस ना हो, हमने जो सोच के रखा है, जो प्लान किया है उसी के हिसाब से रहें। मार्केट करने कुछ भी कर सकता है। प्रीवियस कैंडल जो था यहाँ पर अगर हम देखें, बहुत अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ था, अभी नेक्स्ट कैंडल बियरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है। अब हम यहाँ पे अपने टारगेट के लिए ही वेट करेंगे ट्रेडर्स। पहले जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, मार्केट यहाँ से गिरा फिर यहाँ पे आया, अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लेता तब मैं यहाँ पे एग्जिट लेने का सोच रहा था कि अगर यहाँ इस लेवल का ब्रेक डाउन हो जाएगा तब मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूंगा, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज फ्लैट है, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल रिट्रेसमेंट कर सकता है। बट क्योंकि अभी यहाँ पे इस लेवल को टच करने से पहले मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल किया है थोड़ा बहुत, और बायर्स, न्यू बायर्स को ऐड किया है, तो अब अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे अपना फॉल को यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। तो इस हिसाब से अगर अब यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, हम अपने प्रॉपर टारगेट के लिए यहाँ पे वेट करेंगे। और अगर मार्केट घूम जाता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, तब वो तो अलग बात है। मैंने जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर एंट्री किया था वो स्ट्रक्चर तो अभी मार्केट में है नहीं। अब बस अपना प्लान डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। हम इधर अपना स्टॉप लॉस को देंगे, नहीं तो अपना टारगेट को लेंगे। हमारे मार्केट में एंट्री करे हुए काफ़ी टाइम हो गया है ट्रेडर्स। हमने ट्रेड में अराउंड 12:30 को एंट्री किया था। मार्केट बिल्कुल साइडवेज बिहेव किया, यहाँ पर मार्केट हमारे बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास आ गया था। अब हम मार्केट अगर नीचे आएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा कम कर लेंगे, 10 पॉइंट से कम करेंगे। इनिशियली हमारा लॉस यहाँ पे 10,000 के आसपास था। और साथ ही साथ अगर टारगेट, अगर एक ही फ्लो में इतना टारगेट मिल जाता है, दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन हम 1:1 यानी कि 50 पॉइंट से कम टारगेट हम बुक नहीं करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल इसलिए किया है ट्रेडर्स, अगर मार्केट फिर से यहाँ पे घूम के नीचे आता है तो मार्केट के पास अभी टाइम हो चुका है 2:45, इतना टाइम नहीं होगा कि मार्केट फिर से घूम के ऊपर जाए। तो इस लोअर पॉइंट को अगर मार्केट यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे यहाँ पर ही। और यहाँ पे जिन जिन स्टॉप लॉस की वजह से वेट कर रहा था एंट्री के बाद से, अगर वो क्लियर करता है तब दैट्स वेल एंड गुड। चलिए ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पर अब एग्जिट ले लिया है। मार्केट अगर फिर से यहाँ पे घूम रहा है, मार्केट के पास इतना टाइम नहीं है। 3,400 का यहाँ पे लॉस बुक किया है। हमने ट्रेड में एंट्री किया था 12:40 को, 3:03 में। यहाँ पर हमने अपना मैनुअल एग्जिट ले लिया है। मार्केट बिल्कुल साइडवेज था हमारे एंट्री के बाद, हमने पूरा इंतज़ार किया है मार्केट में। अब मार्केट के पास और इतना टाइम है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर मैनुअल एग्जिट ले लिया है। ठीक है ट्रेडर्स, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।